हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोगों का मैट्रिक्स का 5th क्लास है। पहले 4 क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोज सीखा। आज जो है मैं ट्रांसपोज का एक पार्ट सिखाऊंगा, दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहे। मैंने क्या बोला? ऐसा मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको सिमेट्रिक कब कहेंगे? जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होगा। मतलब कि मान लीजिए भैया एक है ए, अगर इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर है तो उसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक। एग्जाम्पल भैया देखिए, एग्जाम्पल 4√2 1/3, ये एक नॉर्मल सा ए है। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज किए तो ये दोनों इधर आ जाएगा और ये दोनों इधर, जैसे 4√2 1/3, तो क्या ए इक्वल्स टू ए डैश हुआ, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक, ठीक है। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर इसमें भी सेम केस, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे? जब उसका जो ट्रांसपोज होगा वो उसके नेगेटिव के बराबर होगा। नेगेटिव के बराबर होगा, व्हाट डज इट मीन? मान लीजिए ए है मेरा 0 5 -5 0, इसका मैंने ट्रांसपोज किया। देखिए भैया, ट्रांसपोज किया तो जो मेरा रोज था वो मेरा कॉलम्स बन गया और जो मेरा कॉलम्स था वो मेरा रोज बन गया। चलिए मैंने बना दिया, तो 0 5 -5 0। अब एक चीज बताइए, यहां पर और इसमें क्या चीज का अंतर है? बस एक माइनस का अगर कॉमन ले ले तो दोनों सेम हो जाएगा। तो क्या ए डैश जो है वो -a के बराबर हो गया? हाँ भैया, तो ये कौन सा सिमेट्रिक हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या 2 चीज सिखाया, बहुत बेसिक सा चीज सिखाया मैंने। एक चीज सिखाया सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और एक चीज सिखाया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर ही है तो वो सिमेट्रिक हो गया। अगर ए ट्रांसपोज -a के बराबर है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक्स हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया हो। जानते इससे, इस टॉपिक से एक टाइप का सम हर बार मैंने देखा आया है। वो किस टाइप का सम रहता है मैं आपको दिखाता हूं। इस टाइप का सम रहता है, एक्सप्रेस करो एक मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो टाइप का सम होता है, ये जो टाइप का सम होता है वो हर बार मैंने देखा है एग्जाम में आया है। तो चलिए उसको भी करते हैं। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन उतार दिया, मैं आर.एस. अग्रवाल को ही रेफर कर रहा हूं, मैं आर.एस. अग्रवाल से ही सारा एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, उसको बोल रहा है कि आप उसको दिखाइए कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन है, ठीक है। तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, एक चीज, इसको प्रूव करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं। आप बताइए, क्या मैं ये सही लिख रहा हूं? देखिए मैंने क्या लिखा, ए को मैंने लिख दिया हाफ ए प्लस ए का मैट्रिक्स प्लस हाफ ए माइनस ए का मैट्रिक्स। क्या ये ए के बराबर ही होगा? हाँ भैया होगा। कैसे? देखिए, ये आपको दिखाना नहीं है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में। मैं जब बोलूंगा तो तब वहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तो मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, ठीक है। तो मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। और इसी को हम लोग बेस बनाएंगे और सम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो टाइप का सम है वो हमेशा आया है, मैंने हर बार देखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको कुछ नहीं करना, आपको बस बेसिक सा चीज है, बस इसी को ध्यान में रखना है, इसी फॉर्म में हम लोगों को लिखना। अगर ऐसे लिख दिए तो हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए, तो पहले स्टार्टिंग करते हैं। एक मैट्रिक्स है, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
ओके, इतना को हम लोग P मान लेते हैं और इतना को हम लोग Q मान लेते हैं। चलो बस, अब देखिए क्या क्या चीज जरूरी है, मैं पहले सब कुछ निकाल लेता हूं, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले A चाहिए भैया, A पता है, A ट्रांसपोज चाहिए, चलिए भैया निकाल लेंगे, A प्लस A ट्रांसपोज निकाल लेंगे, A माइनस A ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो चलो A मेरा दिया हुआ है, मैं फिर से लिख लेता हूं ताकि फिर से कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, मेरा A जो है ये दिया हुआ है, तो मेरा A ट्रांसपोज क्या होगा भैया, बस जो इसका रोज है उसको कॉलम बना दीजिए और जो भी इसका कॉलम है उसको रोज बना दीजिए। ठीक है, हम बना देता है 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5। ठीक है, मैंने A का ट्रांसपोज निकाला, क्या किया, जो रोज है उसको कॉलम्स बनाया, जो कॉलम्स है उसको मैंने रोज बना दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है भैया, A प्लस A ट्रांसपोज मैं पहले इसलिए निकाल लेता हूं ताकि आप लोगों को बाद में अगर जब हम लोग सम को सॉल्व करेंगे तब कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब होता है कि सीधा हम लोग सॉल्यूशन पे रहेंगे, बाद में हम लोग को कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना पड़े। तो A प्लस A सिमेट्रिक A ट्रांसपोज, सॉरी, तो इस दोनों को ऐड करना है। चलिए 1 + 1 2, 3 + -6 -3, 5 + -4 1, -6 + 3 -3, 8 + 8 16, 3 + 6 9, -4 + 5 1, 6 + 3 9, 5 + 5 10। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया, मैंने बस एडिशन किया, इसको इसके साथ अपना जो नॉर्मल एलिमेंट्स जिस रो के साथ मैच कर उसके साथ मैंने एडिशन कर दिया। फिर अब बोल रहा है ये मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्शन जो होता है ट्रांसपोज का, वो जस्ट इसी को ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो अब A प्लस माइनस A का ट्रांसपोज, तो अब देखिए A का ट्रांसपोज हम निकाला है, उसके अगर माइनस लगा दे तो दैट इज -A ट्रांसपोज। तो चलिए क्या होगा, A ट्रांसपोज आया है 1 3 5 -6 8 3 -4 6 7। इसका चलिए नेगेटिव कर देते हैं, इसका नेगेटिव कर देंगे तो -A ट्रांसपोज नहीं आ जाएगा, हाँ भैया आ ही जाएगा। चलिए करते हैं 1 3 5 को इसका नेगेटिव करेंगे तो -1 -3 -5, -6 8 3 उसका नेगेटिव करेंगे 6 -8 -3, -4 6 5 4 -6 -5। ठीक है, अब हम लोगों को ये करना है, यही करना है ना, चलो लिखते हैं। ए मेरा था 1 3 5 -6 8 3, 1 3 5 -6 8 3, लास्ट क्या था -4 6 5, -4 6 5 प्लस मेरा -A ट्रांसपोज था -1 6 4 -3 -8 -6 -5 -3 -5, ये था। चलिए इसको ऐड करते हैं, क्या होगा देखिए 0 9 9 -9 0 -3 -9 3 0। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया हो। अब असली सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। चलो P क्या था, मैंने माना था P = हाफ प्लस हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो चलो A प्लस A ट्रांसपोज मेरा क्या आया है 2 - 3 1 2 -3 1, -3 16 9, -3 16 9, 1 9 10, 1 9 10। ठीक है, अब इसका हम लोग कर देते हैं ट्रांसपोज। भैया ट्रांसपोज क्यों, सॉरी पहले इसको एक और स्टेप तोड़ देते हैं। ये जो हाफ है तो इसको सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये
-3/2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9/2, ये 1/2, ये 9/2, ये 5। आप चाहते तो इसको बाहर भी रख के कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसको कर ही देते हैं। ठीक है, तो बहुत लोग पूछेगा कि भैया आपने इसको क्यों किया हाफ, इसका ट्रांसपोज आप क्यों करेंगे? हम बोला ट्रांसपोज इसीलिए करेंगे, हम लोग क्यों करेंगे? इसीलिए करेंगे। आप बताइए, सिमेट्रिक को अगर हम लोग को पता करना है अगर सिमेट्रिक है या नहीं है, तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा P इक्वल्स टू P ट्रांसपोज या Q इक्वल्स टू Q ट्रांसपोज। तो मतलब सिमेट्रिक दिखाने के लिए, ये स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम लोगों को उसका ट्रांसपोज करना ही पड़ेगा। तो चलो पहले P का ट्रांसपोज करते हैं। चलो ये जो है ये इधर आ जाएगा, और ये सब जो है सारे रोज जो है वो कॉलम से बनेंगे। चलो 1 -3/2, 1/2, -3/2, 8, 9/2, 1/2, 9/2, 5। देखिए तो क्या किया मैंने, ये जो था उसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया भैया, ट्रांसपोज कर दिया। अब एक चीज आप देखिए तो क्या P और P डैश P ट्रांसपोज सेम लग रहा है? 1 -3/2, 1/2, 1 -3/2, 1/2, -3/2, 8, 9/2, -3/2, 8, 9/2, 1/2, 9/2, 5, 1/2, 9/2, 5। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल्स टू P ट्रांसपोज, इसीलिए दैट इज सिमेट्रिक। अब Q वाला का खेल करते हैं। Q क्या बोलता भैया? हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, यही बोला था। तो चलो हाफ A माइनस A ट्रांसपोज मैंने निकाला था। देखिए क्या निकाला था, 099, 099, -9, 0 -3, -930। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो जो है 0, 9/2, 9/2, -9/2, 0, -3/2, -9/2, 3/2 एंड 0। ठीक है, ये कर दिया। अब क्या बोलते हैं, अगर मेरे को पता करना है कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मेरे को उसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? ट्रांसपोज क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ ऐसे मेरा मन किया ये ट्रांसपोज का एक्सरसाइज है इसीलिए ट्रांसपोज कर, ऐसा कोई बात नहीं है। ट्रांसपोज इसीलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हम लोगों को ये पता करना है कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक को पता करने के लिए हम लोगों को ट्रांसपोज करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि क्या क्यू सिमेट्रिक जो है माइनस क्यू के इक्वल है। चलो तो इसका ट्रांसपोज करते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो मेरा रोज होगा वो मेरा कॉलम्स बन जाएगा, और जो मेरा कॉलम्स होगा वो मेरा रोज बन जाएगा। देखिए इस दोनों को अब देखिए तो ट्रांसपोज समझ में आ गया। जो मेरा रोज था वो मेरा कॉलम्स बन गया, और जो मेरा कॉलम्स था वो मेरा रोज बन गया। अब इस दोनों को देखिए भैया, नंबर सब कुछ सेम है, नंबर सब कुछ सेम है, बस साइन का उल्टा है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल्स टू माइनस क्यू। तो ये क्या होता है? क्यू सिमेट्रिक ट्रिक। ठीक है, क्यू क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन क्या बोला था कि दिखाओ कि ये जो एक मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स का सम है। तो बोला भैया मैंने इसको तोड़ दिया, हम तोड़ दिया, तोड़ के मैंने इसको P मान लिया, ये Q मान लिया। P जो था वो मेरा सिमेट्रिक निकल गया, और Q जो है मेरा स्क्यू सिमेट्रिक निकल गया। ठीक है, अब चलिए इस दोनों को ऐड करते हैं, P प्लस Q को ऐड करते हैं, तो देखते हैं क्या ये आएगा। अगर ये आ गया तो माई आंसर विल बी फाइन। तो चलो ये क्वेश्चन लंबा जाता है, ये क्वेश्चन लंबा जाएगा, लेकिन इसमें आपको कुछ करना नहीं है। तो चलो मैं तैयारी करके रख लेता हूं पहले से ही। अब देखिए P क्या है, P P P P P P ये रहा 1 -3/2, 1/2, 1 -3/2, 1/2, -3/2, 8, 9/2, -3/2, 8, 9/2,
1/2 9/2 5, 1/2 9/2 5। अब Q क्या है? Q 0 9/2 9/2, -9/2 0 -3/2, -9/2 3/2 एंड 0। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड करते हैं। मेरे को पता है भैया ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर इस दोनों का एडिशन ए के बराबर हो गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक्स और सिमेट्रिक्स के सम में मैं एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को। चलो 1 + 0 1, -3 प्लस, ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो -3 + 9 6 और 6/2 3, 1 + 9 10/2 5, -3 - 9 -12/2 -6, 8 + 0 8, 9 - 3 6/2 3, 1 - 9 -8/2 मतलब -4, 9 + 3 12/2 6, 5 + 0 5। क्या ये a के बराबर है? मेरे को तो लग रहा है, तो दैट इज प्रूव्ड। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से अगर कोई भी सम आएगा तो कुछ इसी प्रकार का ही दिखेगा। ये देखिए थोड़ा सा लंबा हुआ, आप चाहें तो आप इसको ये सब नहीं रहता तो ये 3 पेज का हो जाता है। ये छोटा छोटा सा लिखता हूं मैं, बड़ा लिखता हूं, इसीलिए थोड़ा लंबा लग रहा है कि 4 पेज का हो गया। इसमें कंसेप्ट कुछ नहीं था, बस इसके फॉर्म में लिख दो, सबका ट्रांसपोज निकाल के आंसर ला दो, बस यही था आपका पहला चैप्टर मैट्रिसेस। अलजेब्रा का पहला चैप्टर मैट्रिसेस। कुछ नहीं था, आई थिंक इसमें कुछ नहीं था। पहला तो क्लास जो मैंने आपको बताया था उसमें आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स बताया था। दूसरा जो बताया था उसमें एडिशन बताया था। एडिशन में करना क्या था, जो नॉर्मल एडिशन करते हैं बस देख लेते कंपेरेबल है कि नहीं। मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि ये देख लेना कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम है कि नहीं एक दूसरे मैट्रिक्स का। ठीक, चौथा बताया ट्रांसपोज, जस्ट उल्टा कर दो, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। सिमेट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक्स, अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर तो सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक अगर -a के बराबर तो क्यू सिमेट्रिक्स। उसमें एक टाइप का सम आता है, देख लीजिए। आपको विश्वास नहीं है तो आप सम्स देखिए, शो करो कि सिमेट्रिक है, दिखा देंगे भैया। ये देखिए, express as the sum of symmetric and skew symmetric, express as the sum of symmetric skew symmetric, express as the sum of symmetric skew symmetric, express as the sum of symmetric skew symmetric। सब में देखिए express is the sum of symmetric and skew symmetric, इसी टाइप के ही सम आते हैं। एक मैं बोला, मैंने आपको बोल दिया, खत्म हो गया। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वो नहीं आता है और उतना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इसको करवाऊंगा। लेकिन ये पूरा मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, लीनियर इक्वेशंस वो खत्म हो जाए तब मैं करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को इजी लगे। ये थोड़ा सा दिमाग खाने वाला है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये सर जब हम लोग को ट्यूशन पढ़ाते थे, सर जब हम लोग स्कूल में जाते थे, सर इस पे ध्यान भी नहीं देते थे, क्योंकि बोलते थे इसको आएगा ही नहीं है, और आ जाए तो वो तुम्हारा बैड लक बोलेंगे। लेकिन इसको भी मैं करवाऊंगा, इसका चिंता मत कीजिए, लेकिन ये सब करवाऊंगा डिटर्मिनेंट सब होने के बाद। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो। मैट्रिसेस ये पूरा कंप्लीट हो गया, कुछ ज्यादा था नहीं इसमें, जस्ट थोड़ा सा ध्यान देने से मैट्रिसेस आपका आराम से हो जाएगी, आपको फ्री में नंबर देता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक करें, जितना हो सके उतना सब शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, सीनियर्स जूनियर्स के साथ, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू।